हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे एक ब्लाउज़ और उसके नीचे पहनने का प्लाजो और जैकेट। पिछले पार्ट में मैंने उसकी कटिंग की थी, इस पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग करें। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी स्टिचिंग करने का आसान सा तरीका, जिससे आप सुंदर सी ड्रेस बना सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख ले। ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने प्रिंसेस कट ली है, इस पे हम मार्किंग कर लेंगे। इसकी मार्किंग मैंने उस वीडियो में कर दी थी। अब इस पे फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे, फिर इसको पलट देंगे। ये ब्लाउज हमारे स्लीवलेस रहेगा, इसमें आस्तीन नहीं लगेगी। आस्तीन हम जैकेट में लगाएंगे। अब हम इसके नेक पे स्टिच कर देंगे कटिंग के हिसाब से। इसमें हम बोर्ड नेक रेडी करेंगे और हम आस्तीन पे भी स्टिच कर देंगे। स्लीव्स तो हम लगाएंगे नहीं, शोल्डर पे स्टिच कर दे और मोल्स तैयार कर लेंगे। अब इसमें छोटे छोटे से कट लगा के इसको पलट दें। और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब इसको हम पलट लेंगे, फिर पूरे ब्लाउज पे स्टिच कर देंगे। इसमें हमें पाइपिंग ना लगाए तो भी पलटने के बाद इसकी फिनिशिंग अच्छी आती, आप देख सकते हो। दोनों पार्ट को माप ले बराबर है या नहीं। मैं एक छोटा एक बड़ा था तो मैंने एक स्टिच लगा दी ताकि दोनों शोल्डर बराबर हो जाए। अब हम इस पे स्टिच लगा देंगे नेक पे और दोनों शोल्डर पे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। साइड में भी स्टिच लगा देंगे ताकि ब्लाउज में डार्ट पड़ते समय ये इधर उधर खिसके ना। जो हमने प्रिंसेस कट लिए हैं उस पे निशान लगा मार्किंग कर रखी थी, उस पे स्टिच लगा देंगे ताकि जब मैं बीच में से काटती नहीं हूँ तो अगर हम बीच में से ना काटे ऐसे सिलाई करें फिर भी हो जाता है काम। तो मैं बीच में से काटती नहीं हूँ तो मैं एक स्टिच लगा देती हूँ जिससे कपड़ा इधर उधर जाता नहीं है और अपन डार्ट आराम से भर सकते हैं। आप भी ये ट्राई कर सकते हो। एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेंगे। अब हम इसमें प्रिंसेस कट के डार्ट भर लेंगे। मैंने ये डार्ट नीचे से भरना स्टार्ट नहीं किया, ऊपर से किया, क्योंकि बहुत सी बार एक साइड में सल आता है। तो हम दोनों साइड से भर सकते हैं, पर मैं ऊपर से भरती हूँ। तो ये हमने डार्ट भर ली है। अब हम
सेकेंड पार्ट को इसी तरह रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है, हम इसको अब रेडी करेंगे। इसको भी उसी पार्ट 1 की तरह रेडी करेंगे, फ्रंट पार्ट की तरह इसको रेडी करेंगे हम। वैसे फ्रेंड्स, मैंने ये पुरानी साड़ी से बनाया है, मेरे पास पुरानी साड़ी रखी हुई थी तो मैंने उससे ये ड्रेस बनाया है। अब इसका फाइनल लुक देखें और आप बताएं कि आपको ये कैसा लगा और हम पुरानी साड़ी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम महंगी महंगी साड़ियाँ लेके आ जाते हैं, फिर उनको 1-2 बार पहनते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। तो आज जब मैंने बताया कि पुरानी साड़ी का यूज़ कैसे करें। इस ब्लाउज में के बैक पार्ट को भी हम सेम मैंने वैसे ही कटिंग करी है और इसके एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग करके इसमें छोटे छोटे कट लगा के अब इसको पलटा देंगे। ब्लाउज पे हम स्टिचिंग कर देंगे। ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब हम इस ब्लाउज के एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट को रख के दोनों की बराबर मार्किंग कर ली है। दोनों को आप बराबर से माप ले कि दोनों बराबर है या नहीं। दोनों को बराबर करके पीछे वाले पार्ट की मैंने पट्टी फोल्ड कर दी है। अब इसके कट लगा दे। पीछे के जो सन लगाते हैं हम, पीछे के डाट के निशान लगा के हम सिलाई कर देंगे। ये मैंने देखो दोनों डाट लगा दिए है। दोनों को एक बार चेक कर लें इनकी मार्किंग बराबर हुई है या नहीं। ये हमारा बैक पार्ट बन के तैयार है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस पे हम एक छोटी पट्टी लगाएंगे और इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। ये लेस भी हमारे इसी साड़ी से निकली हुई है। बहुत ही सुंदर लेस है ये। नाइट में नाइट ड्रेस में ये अगर आप नाइट में पहने ये ड्रेस तो बहुत चमकीली है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि ये ड्रेस हमने बहुत ही कम बजट में तैयार हो जाती है। अगर अपन ये ड्रेस मार्केट से लाते तो बहुत महंगी पड़ जाती है। अब हम दोनों पार्ट की स्टिचिंग कर लेंगे, दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे। अब हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे 36 इंच
का सीना है इस ब्लाउज में, तो उस हिसाब से मार्किंग कर ली। 32 इंच की इसमें वेस्ट है। और फिटिंग की स्टिचिंग लगा देंगे। इस साइड पे फ्रेंड्स हम चेन लगाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इस पे पूरे पे सिलाई कर ली थी, पर वापस हटा दी इसको। और अब हम चेन लगाएंगे। तो जहाँ सिलाई लगाई थी वहाँ से इसको फोल्ड करके फिटिंग के हिसाब से फिर नीचे हम चेन को ऐसे अगर लगाएंगे तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी और आसानी से लग जाएगी। चेन को नीचे दबा के साइड चेन को हम कपड़े के अंदर ही फोल्ड कर लेते हैं। तो वो देखो हमारी चेन लग के थी। ये हमारा आगे का ब्लाउज बन के तैयार हो गया। अब हम जैकेट बनाएंगे। तो ये हमारे जैकेट का फ्रंट पार्ट है। हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ मैंने 15 इंच रखी है। 7 इंच इसका शोल्डर है और 7 इंच इसका आर्मोल्स रहेगा। इसकी मार्किंग कर लेंगे। स्केल से स्ट्रेट लाइनिंग कर लेंगे। शोल्डर का हाफ लेके निशान लगाएंगे। 1 इंच का डाउन देके पूंछ को गोल कर देंगे। अब हमारी वेस्ट और ब्रेस्ट लेंगे। 36 इंच लिए मैंने। इसमें ऐसा रखा है क्योंकि जैकेट हमारे थोड़ा ढीला ही रहता है। 3 इंच का मैंने गला रखा है। इसमें गला ज़्यादा नहीं कटेगा। आगे में तो पूरा जाएगा, पर बैक पार्ट भी हम इसी को रख के कटिंग करेंगे, तो इसलिए मैंने इसकी अभी पूरी कटिंग नहीं करी है। ये हमारा बैक पार्ट है। इसके ऊपर हम ऐसे ही रख देंगे एकदम सेंटर पे, दोनों फ्लावर्स को बीचों बीच रखे ताकि ये अच्छे लगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट हमारे ऊपर रहेगा खुला जी, क्योंकि ये जैकेट है तो खुला रहेगा ये। अब हम 3 इंच की स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इसको थोड़ा नीचे से 2 इंच रखेंगे, ऊपर से 3 इंच इसकी कटिंग कर लेंगे। हम जैकेट के लिए ये पट्टियाँ काटेंगे। इन पट्टियों की कटिंग करने के बाद इनको लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जैकेट का, तो उसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे। एक्स्ट्रा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी मैंने कटिंग कर ली है। इस पर एक सिलाई और लगा देंगे। इस पे छोटी छोटी कट लगा के इस पे एक स्टिच लगाएंगे। अब इसे फोल्ड करके बैक साइड में स्टिच लगा देंगे।
ये हम सेकेंड पार्ट को भी इसी तरह रेडी करेंगे। ये हमारा जैकेट का फ्रंट पार्ट बन के तैयार हो गया। अब हम इसको बैक पार्ट पे अटैच करेंगे। इसके पहले हम बैक पार्ट पे रेप वाली लेस लगा देंगे, बट गोट कहते हैं हमारे इधर। सुंदर सी पाइपिंग लगाएंगे, इसको पट्टी लगाएंगे, इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। तो हमारी पट्टी लग के तैयार है। अब इसमें हम दोनों फ्रंट पार्ट अटैच करेंगे। ये हमारे जैकेट का नीचे का घेर है, उस पर भी हम एक पट्टी लगाएंगे। जैसे हमने जैकेट के फ्रंट पार्ट में लगाई थी वैसे ही इसको अटैच करेंगे। एक लॉन्ग स्टिच लगा। अब हम जैकेट के लिए स्लीव्स लगाएंगे। हमने लॉन्ग स्लीव्स और पफ स्लीव्स रखी है, तो मैं इसकी लेंथ 9 इंच है, तो इसका 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम 10 इंच लेंगे। इसकी आस्तीन की स्लीव्स की कुल लेंथ 20 इंच है। मैं हाथ की गोलाई इसमें 9 इंच है, ये तो हम उसके हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके 10 इंच लेंगे। अब इस पर सिलाई लगा देंगे। ये मैंने बीच में छोड़ दिया, हम इसको पलट लेंगे ताकि फिनिशिंग आए। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। ये हमारी लेस अटैच हो गई है। अब हम जैकेट के फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट की और फ्रंट जैकेट पे स्टिचिंग करेंगे। स्लीव्स रख दिए मैंने जैकेट पे और 2 सलागे लिए हैं। दो दो आस्तीन पे सल लेंगे हम, 2 सल आगे लेंगे और 2 सल पीछे लेंगे। तो हमारी फ्रंट साइड पे अब मैं सिलाई कर रही हूँ, बैक साइड पे मैंने पहले कर ली थी। अगर हम स्लीव्स को बीच से रखते हैं तो हमारे आगे पीछे मेजरमेंट में कोई तकलीफ नहीं होती। अब हम स्लीव्स को मेन पट्टी पे रखेंगे और इसमें नीचे भी छोटे छोटे चुन्नट डाल देंगे। इसे हमारी स्लीव्स तैयार हो जाएगी, अब स्लीव्स तैयार हो जाएगी। ये बीच में आ गए थे तो मैं इनसे बातें करने लगी। दूसरी स्लीव्स को भी हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे।
फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरीकों से आपको स्लीव्स अटैच करना बताई है। नॉर्मली मैं स्लीव्स को बीच में रख के अटैच करती हूँ, पर इसमें थोड़ी चुन्नट आ रही थी तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने साइड से अटैच कर दी, वरना हमेशा मैं स्लीव्स को बीच में से ही अटैच करती हूँ। अब हम स्लीव्स पे एक स्टिच लगा देंगे और हमारे जैकेट का अपर पार्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इसके सेकंड, ये हमारे जैकेट का ही घेर का फ्रंट पार्ट है। एक पे मैंने पहले पट्टी लगा दी थी, दूसरे पे अब लगा रही। पहले मैं स्लीव्स अटैच करने लग गई थी, तो अब हम नीचे की पट्टी की स्टिचिंग कर देंगे। ये मशीन थोड़ी सी पुरानी है तो बीच बीच में अटक जाती है, तो उसे सही करना पड़ता है। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अटैच कर देंगे। इस ड्रेस की सिलाई करने में मुझे बहुत दिन लग गए थे। वैसे मैं आराम आराम से काम करती हूँ, ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है, तो फिर घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर मशीन पे ज़्यादा बैठने का टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे कम से कम 3 से 4 दिन आराम से लगे पूरी ड्रेस को कंप्लीट करने में। अब हम नीचे के घेर को, जैकेट के अपर पार्ट को नीचे के घेर पे रखेंगे और उस पर छोटे छोटे चुन्नट डाल देंगे और इसकी स्टिचिंग कर देंगे। मैंने इसमें बिल्कुल छोटी छोटी सी चुन्नट डाली है, आप देख सकते हो, मैंने जूम करके दिखाया है कि हमें ये चुन्नट कैसे डालनी। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जैकेट बनके भी रेडी है। अब हम इसके बाद बनाएंगे प्लाजो। पहले इस पर लेस लगा लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हम इस पर लेस लगाएंगे, पूरे पे हम इस पर लेस लगाएंगे। आप देख सकते हो, मैंने लेस लगाते हुए भी वीडियो एडिट करी थी इसमें। ये हमारे बैक पार्ट पे लग रही है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम प्लाजो बनाएंगे। अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैंने पिछले वीडियो में इसके अस्तर की कटिंग नहीं करी थी, तो मैंने सोचा इसी में बता दूँ। मेन फैब्रिक की मैंने कटिंग कर ली थी, तो मेन फैब्रिक को अस्तर पे रख के इसके हिसाब से मार्किंग करके मेन फैब्रिक की डिटो मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात, जल्दी हो जाता है। और मैंने मेन फैब्रिक से इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी रखी है। और मैंने कटिंग कर ली है। ये हमारे दोनों पार्ट बन के दिया है। अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे, जो हम 2 इंच का रखेंगे। 2 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और 10 इंच लेंगे हम इसको, 20 इंच इसकी
दो में इससे 36 इंच वेस्ट है, तो उस हिसाब से इसको मैंने 40 इंच रखा है। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ही लेती हूँ, बाद में इसकी कटिंग कर देंगे हम। आप 30 इंच 38 इंच भी रख सकते हो। आप सिलाई में चले जाता है तो उसके बाद एकदम फिक्स हो जाता है, पर मैंने इलास्टिक डाली तो इतना कोई इशू नहीं होगा। अब मैंने मेन फैब्रिक पे रख के अस्तर की स्टिचिंग कर लेंगे हम। ये मैंने दोनों पार्ट को रख दिया है और उसकी स्टिचिंग करेंगे। इसको हम कच्चा कर लेंगे ताकि सिलाई करते टाइम इधर उधर हिले ना। अब हम इन दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे। हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं, तो दोनों पार्ट को एक एक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को रख के इसको जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट को जॉइंट कर दिया है। अब हम अस्तर की नीचे की पट्टी को फोल्ड कर देंगे। मैंने दोनों पट्टियों को फोल्ड कर दिया है। अब हम सेंटर पॉइंट से इनको अटैच कर लेंगे, दोनों ही को जॉइंट कर लेंगे। मेन सिलाई लगा देंगे बीच में, इसके बाद हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो मैंने पूरे प्लाजो पे स्टिचिंग कर दी है। मेन स्टिचिंग होती है हमारी। इसके बाद हम इसमें चुन्नट डालेंगे। ये हमारा बेल्ट है। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे, तो मैंने